सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मेरे को यहाँ पे एक नेक्सॉन ईवी मिली। तो ये कार है और अभी एक इलेक्ट्रिक स्टेशन में जहाँ पे चार्ज हो रही है ये। दिखने में रेगुलर नेक्सॉन की तरह ही है। इसकी जो बैटरी है वो अंडर बॉडी प्लेस्ड है और यहाँ पे आपको इसकी वायर दिख जाएगी जहाँ से इसकी बैटरी में जा रही है पावर। और ये इस कार के ओनर है। हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? अमित। तो ये आपने गाड़ी कब ली थी अपनी नेक्सॉन? इट हैज़ बीन अ मंथ, 1 महीना हो गया अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो ये आपको कितने तक की पड़ी थी? ये मुझे पड़ी ऑन रोड 16,30,000। ओके, और इसको लेने के बाद आपको कुछ फ़र्क पता चला नॉर्मल गाड़ी से इसमें? अभी तक तो सबको डिफरेंस पता ही होंगे, कॉमन डिफरेंस। इट्स क्वाइट साइलेंट, टॉर्क अच्छा है, एक्सीलरेशन एक्सेप्शनल है, एंड आई डोंट सी एनी डिसएडवांटेज इन बाइंग इलेक्ट्रिक कार्स नाउ। और डिफरेंस चलाने में मतलब क्या फील में फ़र्क है? डिफरेंस इज अबाउट कंफर्ट। इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, इट्स वेरी साइलेंट, इट्स वेरी क्वाइट और कंफर्टेबल है। और एक्सेलरेशन जो आपके पास अवेलेबल होता है इंस्टेंटली ऑन डिमांड, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह में सुना है कि हम जैसे रेस देते हैं तो जर्क लेती है वो एक, तो इस गाड़ी में भी ऐसा कुछ है? नथिंग लाइक दैट। ओके, बेसिकली इट कम्स टू मोटर, इट कम्स टू इलेक्ट्रिक मोटर। सो बीइंग अ 4-wheel ड्राइव, ठीक है, बीइंग अ फोर व्हीलर, यू कैन से बीइंग अ 4-wheeler, मोटर बड़ी है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आई थिंक दैट्स द रीज़न इट इज़ नॉट taking or I'm not facing any kind of jerk or anything like that because bike has its own limitations. बाइक में स्पेस कम है, मोटर आप उतने ज़्यादा किलोवाट की या एनर्जी वाली आप नहीं कर सकते इंस्टॉल जितने इसमें कर सकते हैं। इसमें जितना आईसी इंजन का स्पेस है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक मोटर ने ले रखा है। एंड द बैटरी पैक इज अंडरनीथ। या आई हैव शोन दैट। सो दैट्स द बेसिक रीज़न कि इसको कोई ऐसा जर्क वर्क वाली कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि इसका एक्सेलरेशन इतना शार्प और इतना क्विक है कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली ड्राइव करना पड़ेगा। तो आपने इस गाड़ी को लेने के टाइम कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? इसको लेते टाइम मैंने, अगर इफ़ वी कंपेयर एप्पल टू एप्पल, तो मैंने MG ZS EV और Hyundai Kona। ओके, सो आई कंपेयर्ड बोथ ऑफ देम विद दिस नेक्सॉन EV। बट मुझे जो डिसएडवांटेज लगा उन दोनों गाड़ियों का, वो ये लगा कि उनका चार्जिंग टाइम कंपैरेटिवली इससे बहुत हाई है। क्योंकि इफ़ यू वांट टू ड्राइव योर कार विद इन सिटी, तो आप एक दिन में 150-200 किलोमीटर, इससे ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और 150-200 किलोमीटर जूस अगर आपको चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू ड्राइव इट फॉर दैट मच डिस्टेंस, तो रात में आपकी कार फुल चार्ज हो जानी चाहिए। एंड दिस कार चार्जेस 100% इन 8 to 9 आवर्स एट मैक्स। अभी तक मैंने जो देखा है 9 आवर्स के अंदर मेरी कार पूरी चार्ज हो जाती है, वेदर आई एम एट 5% और 10% एज वेल। इसको अगर टेक्निकली कोई समझना चाहे तो इस तरह भी समझ सकता है। इट हैज़ अ बैटरी कैपेसिटी ऑफ 30 किलोवाट, सो 30 यूनिट, इट कंज्यूम्स 30 यूनिट। सो अगर 1 घंटे में 1 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, और आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट की कैपेसिटी पे चार्ज होती है, तो 15 आवर्स एट मैक्स टेक्निकली जाए तो भी ठीक है। बट आई बिलीव अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें भी इनिशियल कुछ चार्जिंग फास्ट स्पीड पे होती है, उसके बाद बैटरी नॉर्मलाइजेशन के लिए
फिर वो अपना स्विच ओवर करता होगा या जैसे मतलब 80% तक फास्ट चार्ज, उसके बाद फिर एंड के 20% में टाइम लगता है। यू कांट से इट एग्जैक्टली फास्ट चार्ज, क्योंकि वो फास्ट चार्ज नहीं है, दैट इज स्लो चार्ज। लेकिन 2, 2.5, 3, 3.25 किलोवाट तक ये मैक्सिमम लोड लेता है अपने आपके घर की बिजली से। तो अगर 3 किलोवाट ये 1 घंटे में चार्ज कर रहा है तो 10 घंटे 10 × 3 30, सो दैट बिकम्स 30 किलोवाट। अब 30 आपकी बैटरी कभी 0% होती नहीं है, यू ऑलवेज स्टार्ट चार्जिंग एट 5 और 10% और 15% एट मैक्स, क्योंकि जो एंग्जाइटी जो बोलते हैं रेंज एंग्जाइटी, वो रेंज एंग्जाइटी क्या करती है? वो रेंज एंग्जाइटी आपको पुश करती है कि एज सून एज यू ड्रॉप योर चार्ज इवन बाय 10 और 20% यू पुट इट ऑन चार्जिंग। आपने ZS-EV की बोली थी टेस्ट ड्राइव? ZS-EV की भी टेस्ट ड्राइव ली थी, बट टू बी ऑनेस्ट ZS-EV लुक्स बिग बट इट्स नॉट एज स्पेशियस एज दिस नेक्सॉन। ओके, और ड्राइविंग फील की बात करें? ड्राइविंग फील उसका इससे बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं करता। ओके, डिफ़र किस तरह से करता है कि उसकी हायर जो स्पीड लिमिट है वो इससे थोड़ी ज़्यादा है, वो मेरे ख्याल से 135, 140 तक भी पहुंच जाती है। बट स्पीड इन नेक्सॉन EV हैज़ बीन कैप्ड टू 120 km/h एज पर इंडियन लॉ। अभी जितने भी हमारे एक्सप्रेस वे या हाईवेज जितने बन रहे हैं 120 के आसपास 120 की लिमिट लीगल है। हाँ जी, तो उसी के हिसाब से मेरे ख्याल से इसको लिमिट कर दिया 120 में, बट दिस कार इज क्वाइट केपेबल ऑफ गोइंग मोर देन दैट, बियॉन्ड दैट। ओके, ठीक है। तो कोना, सैमसंग कोना, Hyundai Kona, सॉरी Hyundai Kona इज फार मोर एक्सपेंसिव, या इट्स ओवरप्राइस्ड। ठीक है। और MG ZS-EV इट्स प्राइस्ड इन अ बेटर वे, बट इट्स नॉट एज कॉस्ट एफिशिएंट, जिसको आप कहते हो वैल्यू फॉर योर बक्स। ओके, दैट इज बेस्ट डिलीवर्ड इन दिस नेक्सॉन। MG जैसे क्लेम करता है 8.5 सेकंड्स में 0 to 100, इसका कितना है? क्वाइट इसका भी 9 सेकंड्स है, 9 या 8.5, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट इफ यू विल अराउंड 9 सेकंड्स, अराउंड 9 सेकंड, मोर नॉट मोर देन दैट। ओके, इसका एक्सेलरेशन इतना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कार का, नॉट ओनली फॉर दिस नेक्सॉन EV, इनका एक्सेलरेशन इतना है, और इनके टायर्स जो हैं वो लो फ्रिक्शन वाले, लो रेजिस्टेंस वाले। ओके, तो आप अगर कंप्लीट थ्रॉटल प्रेस करोगे तो योर टायर्स विल स्पिन, बर्नआउट, हाँ बर्नआउट जिसको कहते हैं, वो बर्नआउट होगा और उसके बाद आपकी कार लॉन्च करेगी। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है आपके पास? नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, Okay. बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल विल इन अ वे लिमिट द टॉर्क, not only torque but it will waste your battery, yeah, the amount of energy which battery is delivering. Traction control will Absorb waste that. some of the energy and will utilize rest of. तो वो इसीलिए इसमें कहते हैं कि keep press as light as possible, अपना मतलब जो एक्सेलरेशन जो है वो जितना लाइट आप रखो उतना अच्छा है। क्योंकि इनिशियल जब आप टॉर्क लेते हो, स्टैंड स्टिल से वेट को मूव करने में जो इनर्शिया चाहिए उसके लिए उसको ज़्यादा टॉर्क डिलीवर करना पड़ता है। तो दैट जब आप consumes more battery, जब आप मोशन में आ जाते हो उसके बाद फिर इट स्टार्ट्स डिलीवरिंग मच बेटर। और कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, दिस माइट बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर योर व्यूअर्स एज वेल। इसमें जो बैटरी जो है 30 किलोवाट है, उसको 1000 watt hour is 1 kilowatt. So if you multiply 30 by 1000, 30,000 kilowatt और 30,000 watt hour अवेलेबल है। Now जैसे हम IC इंजन को ड्राइव करते हैं तो उसमें हमारी रेंज दिखाता है व्हाट इज योर करंट कंजम्पशन, 20 लीटर्स पर किलोमीटर या 15 लीटर्स पर किलोमीटर। इसमें वॉट आवर्स पर किलोमीटर आता है। सो इफ़ यू आर ड्राइविंग एट 150 किलोमीटर पर वॉट आवर पर किलोमीटर, तो 30,000 को 150 से आप डिवाइड कर लो, सो दैट मच रेंज यू विल गेट। ओके, तो आपको पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट पड़ती होगी इसकी? पर किलोमीटर कॉस्ट तो बहुत कम है, 1 रुपीज़ के आसपास। 1 रुपीज़ आई कांट टेल यू एग्जैक्टली, बट अगर इसको इस तरह से कैलकुलेट करो कि एक बार चार्ज करने में 30 यूनिट्स अगर लगते हैं इसके, 5 रुपये यूनिट बिजली है, तो 30 यूनिट चार्ज करने में आप 150 रुपीज़ करोगे स्पेंड, और 150 रुपीज़ में आप 200 किलोमीटर्स चल रहे हो। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आपसे एक लास्ट चीज़ और पूछना, आप रिकमेंड करते हो और कोई EV लेने के लिए? श्योर, वी कैन हेल्प एनवायरनमेंट, वी कैन हेल्प economy, we can help ourselves as well.
Okay. because obviously you will end up saving more. It's a upfront cost, but at the end it's all about your saving. ओके, आपके हिसाब से ईवी में कोई लॉस है? ईवी में मुझे कोई लॉस नहीं लगता अगर हमारे चार्जिंग स्टेशंस और आ जाएं, एंड एज पर द गवर्नमेंट प्लानिंग, ठीक है, दे विल बी कमिंग अप विद 10,000 मोर चार्जिंग स्टेशंस in coming year or so. So or Indian Oil or Hindustan Petroleum or Reliance, they are very proactive. They are moving quite fast in creating more facilities around EV ecosystem. EV के around अभी grow करेगा इंडिया में. So I think this is the best time जब आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे रही है, प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, प्रमोट कर रही है. अभी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, बट इन कमिंग टाइम्स लाइक सब्सिडी हैज़ एंडेड अप, इसकी जो रोड टैक्स और वो सारी चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी. दे विल सून ड्राई आउट. तो इट इज़ बेटर टू ऑप्ट फॉर दिस टेक्नोलॉजी नाउ, बिकॉज इन कमिंग टाइम्स you have to switch over to this. So I think this is the best time and you will not regret it, apart from stopping after every 200 kilometers for charging, and that too is approximately 1 hour at max, because मेरी गाड़ी अभी मैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल के आया और 50% डिस्चार्ज हो गई थी. इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 30-35 minutes and my car is almost charged to 97%. So I can easily take a break and go another 200 kilometers. Thank you. You're welcome.